प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, महेश्वरी जी का प्रश्न है कि मैंने बापू आसाराम जी से दीक्षा ली थी। अब मैं बहुत असमंजस में हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे को बड़ी हंसी आती है। यहाँ पर थोड़े दिन दुकान नहीं चलती, लोग दुकान बदल लेते हैं, लोग रिश्ते बदल लेते हैं, लोग शहर बदल लेते हैं, लोग बहुत कुछ बदल लेते हैं, लेकिन खुद को बदलते नहीं है। अगर आपने बापू आसाराम जी से ही दीक्षा ली थी तो इसमें दोष क्या है? बापू आसाराम जी ने जो भी ज्ञान दिया था, क्या वो ज्ञान उड़ गया है? क्या वो ज्ञान खत्म हो गया? क्या वो ज्ञान गलत था? क्या उन्होंने जो आपको गुरु मंत्र दिया है, क्या अब आपको याद नहीं है? आपने जपा नहीं है? क्या उसमें से शक्ति खत्म हो गई है? देखिए, बात को समझिए। आपको अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। गुरु भी 5 तत्वों की देह है और उसने भी अपने कर्मों का फल पाना है। आज कलयुग में अनेक इस प्रकार से गलतफहमियां समाज में व्याप्त हैं। कई कपट मुनि संसार में आ जाते हैं। मैं बापू आसाराम जी के लिए कपट मुनि का शब्द इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई गलत भी हो, कोई चोर भी गुरु बन गया, आपने गुरु धारण कर लिया, उसको उसके कर्मों का फल मिलना, आपको अपने कर्मों का फल मिलना। जैसे मेरे को बात याद आ गई कि एक बार की बात, एक किसान था, वो मंदिर के पंडित जी के पास पहुंच गया कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। अब पंडित जी ने सोचा विचार किया, मैं पंडिताई में पढ़ा हुआ, ये किसान इसको क्या कहता, कुछ लेकर आ। वो किसान अपने घर गया, पैसे वैसे लिए, सामान लिया, ला के पंडित जी को दे दिया। कहते हैं पंडित जी अब तो सामान आ गया, आप मेरे को गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी ने विचार किया, इसको कहाँ पर अकल है, मंत्र इसको कोई क्या सिखाऊंगा, मंत्र तो बड़े टिपिकल होते हैं। उसको कहा तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम हरिया है। कहता बोल, हरिया गोबर परात में और शोभा आया बारात में। कहता ये तेरा गुरु मंत्र है। तो उस किसान ने ये नाम जपना शुरू कर दिया, हरिया गोबर परात में शोभा आया बारात। प्रणाम किया गुरुदेव को और चला गया। एक पेड़ के नीचे जाके नाम जपना शुरू कर दिया। तब करने लगा, हरिया गोबर परात में शोभा आया बारात में, 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 हरिया गोबर परात में शोभा आया बारात में। अब जो निरंतर जिस समय पर नाम जपता रहा तो भगवान विष्णु भोजन करने लगे और लक्ष्मी जी भोजन करवा रही है, लेकिन विष्णु जी के चेहरे पर कुछ बेचैनी नजर आ रही है। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपका ध्यान भोजन में लगा। कहते लक्ष्मी क्या बताऊं, मेरा एक भक्त मुझको बुला रहा है, मुझको वहां जाना है। लक्ष्मी जी ने विचार किया, चलो मैं भी चलती हूँ। उन्होंने कहा मैं भी चलती हूँ। अब लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि भगवान तो बड़े बड़े तीर्थों में जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे, बद्री कैलाश जाएंगे। लक्ष्मी जी के मन में तो बड़ी भाव आ रहे हैं कि बड़े आदर सत्कार होगा, प्रभु के साथ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा कोई भक्त होगा। और गरुड़ जी को जो दिशा निर्देश दिए गए, वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और वो किसान भोला भक्त हरिया गोबर परात में शोभा आया बारात में, 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 हरिया गोबर परात में शोभा आया बारात में। वहां पर उतरे तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती है, चलो प्रभु, स्वामी जी चलो ना, जल्दी चलो, आपका भक्त। तब तो हम बड़े बेचैन थे, कह रहे ये रहा मेरा भक्त, वो देख मंत्रोच्चारण कर रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्या मतलब, ये क्या मंत्र पढ़ रहा है? ये तो कोई अटपटाई सी बात बोल रहे, हरिया गोबर परात में शुभ आया बारात में। तो भगवान विष्णु ने कहा तेरा ही भाई है ये। तो भाई लड़की को कुछ भी कहो, लेकिन अगर उसके मायके के लिए कुछ बात कह दी, उसके भाई के लिए कुछ बात कह दी, तो समझ लो धर्मपत्नी का तो जो स्वभाव है फिर आप जानते हैं। अब लक्ष्मी के चेहरे पर एकदम तनाव, क्रोध, उत्तेजित। कहते हैं गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये तू याद कर कि जब तू रुक्मणी थी, तूने भी मेरे को आवाज मारी थी, हरिया हरिया जल्दी आओ, हरिया गोबर परात में, ये शरीर रूपी परात में ये मलमूत्र का गोबर भरा हुआ, हरिया गोबर परात में, और आकर शोभा आओ बारात में।
तो मैं आया था, मैं तेरे को ले गया था। ऐसे इसने मेरे को याद किया और भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूंगा, आपने बापू आसाराम जी से गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु एक, संत अनेक, किसी भी संत के पास जाइए, उसी में आप अपने गुरुदेव का दर्शन कीजिए। क्योंकि जो संत महात्मा लोग जो सत्संग कर रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ये देख के थोड़ी दे रहे हैं अपने शिष्य को अलग से कुछ सत्संग देना है और जो शिष्य नहीं है उनको नहीं देना है ये सत्संग। संत महात्मा लोग वो नदी है, वो वृक्ष है, वो मेघ है, वो तो बरस रहे हैं अपने पराये के भेद के बिना भी सबको वो तृप्त कर रहे हैं। अतः बापू आसाराम जी आपके गुरु थे नहीं, दीक्षा आपने ली नहीं थी, आप उन्हीं के शिष्य थे, हैं और मरते दम उन्हीं के नाम का जाप कीजिए। अगर मान लीजिए बापू आसाराम जी गलत थे, वो सजा पा रहे, और मान लो बापू आसाराम जी सही थे, तो सही संतों के ऊपर तो हमेशा विपत्तियां ही आई हैं। इन भ्रमों को छोड़कर, इन चिंताओं को छोड़कर आप जितना हो सके अपनी साधना बढ़ाइए, नाम सिमरण बढ़ाइए, उनका जो भी साहित्य आता था उसको पढ़िए। क्योंकि बात याद रखिए कि अगर मान लो कोई संत तो गलत हो सकता है, लेकिन सत्संग गलत नहीं हो सकता। संत के आचरण में कोई गलती हो सकती है, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ के जो भी उन्होंने बातें की वो तो कोई गलत नहीं की थी, उसको अपने आचरण में उतारिए। मुझको एक बात याद आती है, भगवान शंकर भवानी को कथा सुना रहे, उन्होंने कहा उमा, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। एक ये भी कारण है राम अवतार का। और नारद कौन है? भवानी के, उमा के गुरु है नारद। तो उमा को अपने गुरु नारद पर कितना विश्वास है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया, नारद जी तो ऐसा काम नहीं कर सकते, नारद जी ने ऐसी गलती क्यों की। उन्होंने क्या कहा, अपराध रमापति की ने, यानी मेरे गुरु में कमी नहीं हो सकती, मेरे गुरु में गलती नहीं हो सकती। भगवान ने, रमापति ने क्या अपराध किया था जो मेरे गुरु नारद ने उनको श्राप दिया था। अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव सही हैं। इस संसार में सब कुछ गलत हो सकता है, आपको जब अपने गुरु पर विश्वास है ना। बापू आसाराम जी आपके गुरु थे, हैं और रहेंगे। अपना विश्वास कायम रखिए, वही आपको भव सागर से पार उतारने के वो एक माध्यम बन जाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमो